तो जी आज हमारी दोनों घर की महारानियाँ मिसिस वकार एंड मिसिस आमिर ने दूसरा दिन है ना, मतलब दूसरा दिन है ना आप लोगों का, हैं तीसरा दिन है। तो जी ये तीसरा दिन है, इन्होंने वॉक करना शुरू किया माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए ये भी ऐसे छोटे मोटे प्रैंक करते रहते लेकिन मैं ले आया, देखो सारे स्टोर बंद हो गए थे फिर भी मैंने ढूंढ के अल्हम्दुलिल्लाह ले आया दिल्ली में। और फिर जाएंगे डायरेक्ट वो शॉप पे जहाँ पर बाइक बन रही है वकार की। छोटे बाइक को बाइक बनवा के मैं खुद दे रहा हूँ, क्योंकि अरसे से वो सिर्फ ऑयल डलवा रहा था और सर्विस करवा के यूज़ कर रहा था। इसमें पता नहीं था बाइक के इंजन में क्या इशू चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर से। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आपका ब्लॉग आज यही से करते हैं। और अभी हम इम्तियाज़ से थोड़ी देर पहले और वकार गया था बाहर, अब वो भी आ चुके घर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मुझे एक छोटा सा काम आ गया था, मैं भूल गया था दिल्ली को नहीं लड़सी वो होता है नहीं घर का ही काम था। तो अलीबा माशाल्लाह अपने कामन सिमटाई में लगी हुई थी। हैं क्या कर रही थी आप? सामान बना के रख रही है। तो खैर मैं अपनी कॉइल्स वगैरह अलग करके रख देता हूँ ताकि वो जो है ना बाद में खोलते टूटे ना इन लोगों से। कभी मैं घर ना हो तो ये मच्छरों के लिए कॉइल जला के गैलरी में रख दें, क्योंकि मच्छर मुझे नज़र आते हैं ना। तो वो चीज़ है कि अगर आपको मलेरिया टाइफाइड से बचना है तो ये चीज़ें जला के रखनी पड़ती है घर में। इवन दो हमारे पास मशीन्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम डेली बेसिस पे हर रूम में ऑन करते हैं। अम्मी भूल जाती है, अम्मी के रूम में रात में हम ऑन कर देते हैं। तो फिलहाल की यही अपडेट है और इसके बाद इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी आपको देते हैं। इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए सारा सामान जो भी हम ग्रोसरी वगैरह लेके आए थे, और ये मसाले और ये स्पैगेटी वगैरह ये हमने इस खाने में ना बिल्कुल मेंटेन करके रख दिया। अभी फातिमा को जो चीज़ लेनी होगी वो यहाँ से देख लेगी, उसको मैं सुबह बता दूँगी। और यहाँ पे देखिए अभी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करके रख दी हैं। बाकी ये बच गए, एक दूध की पेटी भी रह गई तो उसे भी अभी रखते हैं। भाई पूरा जगमगाता हुआ बाज़ार बंद हो गया था और आधी रात को मुझे याद आया कि फातिमा ने शाम के टाइम में मुझे कहा था कि मेहंदी चाहिए। तो अब बाज़ार बंद होते हुए मैं आया हूँ दिल्ली कॉलोनी में। ये मेन बाज़ार है, ये बहुत चकाचौबंद होता है बाज़ार होता है, लेकिन रात के टाइम पे बस शुक्र है एक शॉप मिल गई, वहाँ से हमने मेहंदी ले ली इनके लिए। तो अभी चलते हैं घर, उनको मेहंदी देते हैं और घर पे कोई गेस्ट आए उनसे मिलते हैं। तो जी आज हमारी दोनों घर की महारानियाँ मिसिस वकार एंड मिसिस आमिर ने दूसरा दिन है ना, मतलब दूसरा दिन है ना आप लोगों का, हैं तीसरा दिन है। तो जी ये तीसरा दिन है, इन्होंने वॉक करना शुरू किया माशाल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों सहेलियाँ मिलकर ऊपर गप्पे भी मारी होती हैं, अगले दिन क्या करना है वो डिसाइड भी कर रही होती है ना। आपको मैं आप लोगों के लिए आपने जो लिए हैं चीज़ें इनको दिखाई हैं, लेज़ और चीज़ें लाए हम। आप दोनों मूवी लगा के ना बैठ जाना रूम में और जब खा रहा है कि फातिमा मज़ा आ रहा है। अभी तो और भी इंजॉय करना है हमने। खैर अभी फ़िलहाल मैंने छत पे पानी दिया और ये दोनों आके देखा तो वॉक कर रही थी छत पे माशाल्लाह से। तो खैर हाथा ने मुझसे कुछ चीज़ मंगाया था, तो मैं जी फातिमा आपके लिए लेने गया था पर मिला नहीं। मिल गई है? नहीं मिली, मैं सदर तक हो गया, नहीं मिली मुझे। यहाँ पर देखिए ये भी ऐसे छोटे मोटे प्रैंक करते रहते लेकिन मैं ले आया, देखो सारे स्टोर बंद हो गए थे फिर भी मैंने ढूंढ के अल्हम्दुलिल्लाह ले आया दिल्ली में। मैंने कहा ना क्या फातिमा को पता चल गया था कि लेके आए हैं। अब फातिमा हमें समझ ले। तो जी अभी फातिमा भी हमें समझ लेगी माशाल्लाह से कि हम छोटे मोटे प्रैंक्स करते रहते हैं, चीज़ें ले आते हैं, थोड़ा सा सरप्राइज़ देते हैं। और बस यही है, यही लाइफ है, इसमें छोटे मोटे मजाक होने चाहिए ताकि हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरते रहे। और रोज़मर्रा हमारे छोटे छोटे प्रैंक्स होते हैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपको छोटा सा हमने चीज़ दिखाई, लेकिन हमारे ऐसे प्रैंक्स घर में चलते रहते हैं छोटे मोटे, अम्मी के साथ, भाई के साथ, अब्बू के साथ। अलग बात नहीं, अब फातिमा भी फैमिली का मेम्बर पार्ट बन गया अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ। तो इस तरह हमारे छोटे छोटे प्रैंक्स चलते रहते हैं। तो अभी पानी देते बिल्डिंग वालों को और फिर चलते हैं थोड़ी देर में नीचे। माशाल्लाह मेरी मिसेस जो है यहाँ पर सुबह पराठे बना रही है और हमारा नाश्ता रेडी कर रही है। नाश्ता रेडी करने के साथ एक पराठा रेडी हो गया माशाल्लाह। मैं जल्दी से फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ। देखिए जी भाई ने ब्रश उठाया हुआ, अभी ब्रश करने जाएंगे। तो अभी जो है हमने ब्रश करना है, नहाना है, फ्रेश होना है और साथ में हमारा नाश्ता भी रेडी होगा। उसके बाद रेडी होने के बाद हम जाएंगे नहाएंगे, नहाने के बाद नाश्ता करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। नाश्ता करने के बाद जाएंगे फिर बाइक वाले के पास, शायद बाइक बन गई है, फिर वहाँ से बाइक पिक करेंगे, उसकी बाइक उसको देंगे और फिर जाएंगे ऑफिस के लिए। और आज एक और चीज़ भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, वो थोड़ी देर में। चले माशाल्लाह नाश्ता हमारा रेडी हो गया और अभी नाश्ता करते हैं गरम गरम। हमारी चाय भी आ गई माशाल्लाह से और अलीफा जो है ना वेट करी थी नाश्ते का, हम नहा रहे थे। चले अलीफा शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब नमाज़ अदा करने के बाद अभी शूज़ वगैरह पहनने और फिर जाएंगे डायरेक्ट वो शॉप पे जहाँ पर बाइक बन रही है वकार की। छोटे बाइक को बाइक बनवा के मैं खुद दे रहा हूँ, क्योंकि अरसे से वो सिर्फ ऑयल डलवा रहा था और सर्विस करवा के यूज़ कर रहा था। इसमें पता नहीं था बाइक के इंजन में क्या इशू चल रहा था, जो कि बहुत बड़ा इशू निकला था, जो मैंने अभी सेट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन राउंड हमारी 10K की स्टोरी थी, लेकिन वो 15K पे जाके पहुंची क्योंकि अंदर सारी चीज़ें ही ख़राब थी। अब वकार मैंने समझाया कि इस तरह बाइक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको बाइक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी ज़्यादा। तो खैर मैंने सब कुछ बनवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक वीक उसको स्लो चलानी पड़ेगी, क्योंकि इंजन पूरा सेट करवाया उसका, इंजन ख़राब होने की वजह से।
और अब बाइक पूरी मेंटेन करके दी है और बिल्कुल ऐसा यूज़ की एक पहले सिंगल बंदा चलाता था, अब डबल हो गए, तो फैमिली के हिसाब से बाइक मैंने रेडी करवा ली है। तो अभी चलते हैं। तो जी माशाल्लाह आज रिश्वा जो है सारी सफाई करनी है, फिर अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको कुछ चाहिए तो बताएं, फातिमा से पूछ लेना, कुछ भी चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलें आप काम कीजिए और मैं अभी, आप नमाज़ पढ़ ली आपने? नहीं पढ़ेंगी? चले जाए रिश्वा भी नमाज़ पढ़ेंगी। हम चलते हैं अपने रूम से, जैकेट उठाते हैं, जैकेट उठाने के बाद शूज़ वगैरह पहनते हैं और चलते हैं ऑफिस के लिए तैयार होकर इंशाल्लाह। अभी रेडी हो गया, रेडी होने के बाद अभी चलते हैं नीचे। मेरी जो कॉल है इसी दुकान वाली के आ जाए, दोस्त की शॉप है जिसमें मैंने बाइक बनवाता रहता हूँ, अपनी भी और अबकार की भी वहीं दी है। तो वो बोल रहा है बल्कि जाते हैं उनसे मिलते हैं, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लो, बेशक आप बाइक ले जाओ और पेमेंट नहीं करवाना, नहीं कोई मसला नहीं, मैं आ रहा हूँ और ATM मार के आपको पेमेंट दे देता हूँ इंशाल्लाह। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पर, उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ATM, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है मैंने। पेमेंट करने के बाद फिर जाके उसे बाइक उठाएंगे, अगर नहीं और थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं उसकी बाइक लेके वापस चले जाऊँगा। मेरा दोस्त है, हमने साथ पढ़ा था, तो अभी उसने माशाल्लाह कारोबार किया हुआ है बाइक की, उसकी स्पेयर पार्ट की बड़ी शॉप है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी है, उनके होटल्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने स्पेयर पार्ट की शॉप पर खुद ही बैठता है क्योंकि काफ़ी उसका बड़ा काम है और अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड है। तो अभी जाते हैं, सिर्फ चाय वाय पीते रहते, ज़रा मुझे चाय पिलाता है। तो मैंने मजाक में बोला भाई अब डेली आऊँगा और डेली चाय पिया करूँगा, बोला कोई मसला नहीं, आ जाओ भाई। तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और मेरे ब्लॉग में आ चुका है अक्सर, आपने देखा होगा। अभी जाते हैं उनसे बाइक का अपडेट लेते हैं और फिर जा रहे हैं डायरेक्ट सीधे निकलना है मुझे ऑफिस के लिए। और आज हमारे हेड कह रहे थे कि रात में शायद कहीं जाएंगे हम साथ में, अब देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ जाना है हमें। तो हमारे ऑफिस के हेड हैं, वो अक्सर मेरे ब्लॉग्स में पहले भी आ चुके हैं। अभी जाते निकलते डायरेक्ट क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और हमारी महारानी साहबा सफाई करके माशाल्लाह से आ गई हैं। तो जी अभी अलीफा आपको कुछ और चाहिए हो तो मुझे बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और फातिमा से पूछ लेना कुछ चाहिए हो तो मैं लेती आऊँगा रात में लेकिन, ठीक है। अभी चले जी चलते हैं। तो इसी प्यार मोहब्बत इखलाक और अच्छे कमेंट्स के साथ बने रहिएगा। तो भाई बाइक वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब बन गए हैं, पर कॉस्ट जो एक्स्ट्रा हो गई। ये कभी भी आप कभी बाइक या गाड़ी का काम करवाएंगे ना, तो अगर उसके इंजन में काम आ रहा है आप उसको खुलवाएं तो यकीन जाने आप सोचेंगे 10,000 तो लगेंगे 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 5 का सोचेंगे तो 7,000 लगेंगे या 6,000 लगेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, कोई चीज़ें नट बोल्ट इस तरह बढ़ के, तो सब कुछ मिला के कॉस्ट बढ़ जाती है। अब हमारा अंदाज़ा था 10 से 12,000, टोटल कॉस्ट है 15,000। ये इस तरह का काम निकलता आता है। अभी एक चीज़ खोली तो दूसरी चीज़ का काम बाकी भी चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंजन का काम हो गया है, ऑयल वगैरह ट्यूनिंग सर्विस, और इवन के इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी करवा दिया ताकि वो भी आवाज़ कर रहे थे इंजन में तो वो भी ख़त्म हो जाए और प्रॉपर एक बिल्कुल जेन्युइन बाइक का इंजन होता है वैसे करवा लिया मैंने। तो अब बाइक बनवा के वकार को मैंने आज हैंडओवर करनी थी, बट वो नहीं हो सकी क्योंकि उसमें सर्विस और कलर वगैरह थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ मैं। तो बाकी कुछ ऊपर भी काम है, जैसे कुछ चीज़ें जंग खा रही हैं वो चेंज करवाना, वो नेक्स्ट करवाएंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता देख के जिस तरह से बजट होता रहेगा उस तरह। ये सारे इवन छोटे मोटे काम जो है ना आपके काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, लेकिन कराने ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। जैसे हमारी सफ़र के लिए आपकी जो है ना रास्ते में जाने आने के लिए, फैमिली को कभी इशू होता है, कोई चीज़ चाहिए होती है या कभी हॉस्पिटल जाना होता है, उसके लिए बाइक ज़रूरी चीज़ है। ये कभी भी जवाब दे सकती थी अगर इससे ये काम नहीं करवाते आप तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया खैरियत से। अब इसको इंजन का काम कराने का मकसद ये कि अब आपको स्लो चलानी पड़ेगी कुछ दिन और डबल नहीं बिठाना पड़ेगा क्योंकि इंजन थोड़ा सा रवा होगा, जिसको आप कहते हैं कि जो कि थोड़ी सी उसकी स्लो चलाना पड़ता है, उसको प्रॉपर उसकी रनिंग करनी पड़ेगी। रनिंग कहते हैं इसको, रवा कहते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आप चला सकते हो। पहुँच गया अभी ऑफिस, घर फ्री हो ऑफिस से और डायरेक्ट घर जा रहे हैं। और कल इंशाअल्लाह मैंने टाइम लिया था सर, जुम्मा के बाद मैं जाऊंगा अपना एक मार्केट विज़िट करने के लिए, क्योंकि अम्मी के लिए मैंने एक चीज़ सोची हुई है, वो देखने जा रहा हूँ। फिर मेरी कल की शिफ्ट भी नाइट की होगी इंशाअल्लाह, लेट्स सी क्या सीन है। अभी फ़िलहाल घर पहुँचते हैं, घर वाले कॉलें आ रही हैं और मैंने बाइक वाली शॉप पे भी जाने की, फिर वो भी कॉलें कर रहे हैं कि उनकी शायद बाइक बन गई है वकार की। तो अभी डायरेक्ट हम जाएंगे सबसे पहले गिजरी और वहाँ से बाइक उठाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर, खाना वगैरह खाते हैं। अलिशा भी वेट करी होगी और ये बाइक भी हैंड ओवर करनी है। तो फ़िलहाल रवा दवाएँ घर की तरफ भगाते हुए जा रहे हैं, ये काफ़ी लेट हो गया है और भूख भी शदीद लगी हुई है। अभी उनको देना है कैश, और कैश के लिए सबसे पहले आए ATM मारने। ATM में अभी कोई है, जैसे निकलते तो हम ATM यूज़ करते हैं, कैश निकलवाते हैं और उनको देते हैं। तो कैश निकलवाने के बाद मैं निकल गया था, शुक्र है मोबाइल याद आ गया कि मोबाइल मैंने ऊपर रखा था। मोबाइल लेके अभी जा रहे हैं घर, ऐसा नहीं करना चाहिए कि ATM मारते हुए मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। चलते हैं अभी घर, पहुँच गए तकरीबन करीब। तो जी अभी भी थक के घर आए भागते हुए, तो पता चला भाई वकार साहब अपनी भाभी को लेके और अपनी वाइफ को लेके निकल गए हैं तो आइसक्रीम वगैरह खाने। तो
तो अभी अम्मी से मिलते हैं। अम्मी आप क्या कर रही हैं? चाय अपने लिए बना। तो आप नहीं गई फिर? नहीं, मुझे बोला फिर मैं सारा दिन तो बाहर रहती हूँ, मैं अभी नहीं जा रही। हाँ फिर मैं थक जाती हूँ, मैं घर चले जी। अम्मी चाय पी रही हैं, थकी हुई हैं। बात मैं बना रही थी वकार की। अच्छा चलिए मैं आपकी बना दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बाद में पी लूँगी। तो फिर अभी आपका क्या सीन है? मैं सभी नमाज पढ़ी, अभी चाय पीऊँगी तो अभी सो जाऊँगी और क्या करूँगी। सुबह फिर मुझे जाना होगा घूम जाए, समझो मेरा तो वो। तो अभी अलिफा और आप मुझे मिल गए, इसी वजह से कॉल कर दी। मैं अभी आया हूँ। जा ही नहीं रही थी। क्यों? ऐसे ही शर्मा रही थी। अच्छा वहाँ काम में भी बहुत कहा, मैंने भी कहा, मैंने कहा चली जाओ कोई बात नहीं। चलो मैं भी कॉल करता हूँ, करिए करीब है तो मैं भी पहुँच जाता हूँ। ठीक है मैं हाँ जी अभी छत पे हैं और मेरे लिए इस पास से अभी बात हो रही थी। ठीक है, छत की चाबियाँ दोनों जने वॉक कर रही होती और रख के चली जाती हैं, मुझे मिल नहीं रही थी। अभी छत पे आए और बस यहीं पर करते हैं ब्लॉग ऐड। नया नया वेलकम करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए अम्मी के रूम को फाइनल करने के लिए मैंने कुछ चीज़ देखी है कंफर्टेबल हो ताकि वो आराम कर सके, क्योंकि उनकी बैक बोन का यानी रीढ़ की हड्डी का कोई इशू है। इशू ये है कि उनका ऑपरेट हो चुका था, इसलिए उसको ना अम्मी जो है ना ज़्यादा ज़मीन पे ज़्यादा बैठना अलाउ नहीं है और स्ट्रेट उनको कम रखनी होती है। तो ये एक छोटा सा इशू है अम्मी के लिए, क्योंकि बहुत पहले इनका ऑपरेट कर दो तो इस वजह से ही है। अभी सारी ज़िंदगी अम्मी को इस तरह एक ख्याल रखना पड़ेगा अपना। तो खैर एनीवे बस अभी इंशाल्लाह अम्मी के रूम को करने लगे फाइनल कुछ ही दिनों में, और जैसा टाइम मिलता है। और जी उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ अपना दुआ में हमें याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर और हाफिज़।